गाइस, तो आज की हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो ये आज की स्टोरी है 3 लड़कों के वाक़ये। तो इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले ही मिल जाए। तो आज की स्टोरी को बिना वक्त गुजारे हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मेरा नाम जियोन है और मेरे 2 दोस्त हैं। उनका नाम राहुल और सनी है। और ये स्टोरी तब से स्टार्ट हुई है जब 2019 था और कोविड आ गया था। हम तीनों दोस्त हम एक कंपनी में काम करते थे। वहाँ ही हम रोज़ जाते, आपस में जाते और आपस में ही हम लोग आते थे। तो उससे कोविड के दौरान मेरे दोस्तों ने हमसे प्लान हमारे साथ बनाया। उन्होंने कहा कि चले हम कहीं चलते हैं घूमने। तो हमने घूमने का प्लान बनाया। तो रिसेंटली जैसे ही हमने प्लान बनाया तब कोविड आ गया। कोविड की वजह से हम कहीं जा ना सके। तो हमने कोविड की वजह से कहीं जा ना सके तो फिर हम लोगों ने जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो मेरे दोनों दोस्तों ने मुझसे कहा कि चले हम कहीं चलते हैं, अब तो कोविड भी ख़त्म हो गया है। तो उसी दौरान हमने प्लान बनाया, फिर हमने जाने का सोचा और हम लोगों ने एकदम से ही सारी पैकिंग वगैरह की और हम लोगों ने जाने का सोचा। तो रिसेंटली मैंने अपनी नई गाड़ी तब ली थी। तो मैंने कहा कि चलो मेरी कार में चलते हैं। इसीलिए हम मेरी कार में गए, न्यू कार में गए। हम रास्ते में हमने जाते हुए बहुत सी मौज मस्ती की, खाया पिया, हमने सॉन्ग सुने, बहुत चीज़ें हमने एक्टिविटीज़ की। तो हमने उस जाते जाते रास्ते में हमारी एक शिमला होटल के पास हमारे रास्ते में कार ख़राब हो गई। ये हैरानी की बात थी कि मैंने न्यू कार ली थी और मेरी कार ख़राब हो गई। तो मेरे दोस्तों ने मुझे हैरानी से कहा, यार ये क्या मसला हुआ है, तेरी कार कैसे ख़राब हो गई है। मैंने उनको कहा, यार पता नहीं। तो उस वक्त शाम भी हुई जा रही, तो रात हम लोगों ने कहीं गुजारनी थी। तो उसी तरह हमने एक सामने ही हमारे होटल था, शिमला होटल। तो हमने बिना सोचे वक्त गुजारे हमने कहा कि चलो हम इसी होटल में रहते हैं, क्योंकि हमने रात तो कहीं गुजारनी ही थी। तो हम लोगों ने उस होटल के बारे में वैसे भी इंटरनेट पे बहुत चीज़ें देखी हुई थी। तो हम उस होटल में गए और जाते ही हमें वहाँ पर एक सिख मिला जिनका नाम जट था। तो उनके फेस पे हमें देख के बहुत अच्छी सी स्माइल आई, जिसको देख के हम बहुत मोटिवेट हुए। तो हम लोगों ने वहाँ रहने का सोचा, प्लान बनाया। हमने कहा कि चलो आज की रात यहाँ ही रहते हैं। तो हमने जैसे ही वहाँ पर हम एंटर हुए, हमारे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ये होटल मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, क्योंकि अब रात तो हमने कहीं गुजारनी है। तो हमने इसी तरह हमने वहाँ पर रात गुजारने का सोचा। और वहाँ पर के सिख आए, वहाँ पर जो सिख थे जो कि होटल के मैनेजर, उस हाउस के मैनेजर थे, वो आए। उसने हमें पूरा होटल दिखाया। जिस तरह हमने इंटरनेट पे वो होटल देखा था उसी तरीके से हमने वैसे ही उस इंटीरियर को, हर एक चीज़ को पाया जगह जगह पे। उस चीज़ों को देख के हम बहुत खुश हुए। हमने कहा कि यार ये वैसे ही ये एक चीज़ें बनी हुई है, वैसे ही हर एक चीज़ है। तो इसी तरीके से फिर हमने उधर सोचने का, हमने कहा यार होटल इतना बड़ा, इतनी प्यारी चीज़ें और रेंट इसका इतना थोड़ा, ये सोच में हम पड़ गए। और मेरे दोस्तों ने कहा कि कोई बात नहीं यार, रेंट थोड़ा है, हमने तो एक रात ही गुजारनी है। फिर हम लोगों ने एक रात वहाँ पर गुजारने का सोचा। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत मौज मस्ती की। 6-7 बजे का टाइम था। हम लोगों ने खाया पिया, बहुत सी मौज मस्ती की। और होटल वाला जो मैनेजर था वो हमें चाबियाँ दे के चला गया वहाँ से। बस पूरे होटल में हम ही थे। वहाँ पर उसने सब पूरा होटल विज़िट करवाया। और विज़िट करवाते हुए हमें वहाँ पर एक ऐसा कमरा मिला जो कि बंद था, जिसको वो स्टोर रूम की तरह यूज़ करते थे। और हमने कहा कि यार आपने जगह को क्यों बंद किया, इस कमरे को क्यों बंद किया हुआ है। और तो उन्होंने हमें कहा कि ना ये हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा सवाल नहीं किया। तो हम वहाँ पर हमें चले गए। तो हमने जैसे ही वहाँ पर खाया पिया और हम सो गए। तो जैसे ही रात के 2 बजे और एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वहाँ से मुझे शोर की आवाज़ आ रही थी और एकदम से मैं डर गया। और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, आधी रात के 2 बजे का टाइम है और ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैं बाहर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर टीवी लगा हुआ था और मेरे दोनों दोस्त राहुल और सनी वहाँ पर बैठे हुए थे, वो टीवी देख रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि यार
टीवी बंद कर दो यार, मैंने सोना है। और उन्होंने मुझे इग्नोर करते हुए मुझे कोई जवाब ना दिया। तो मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा ये क्या हुआ इनको। और मैंने फिर सोचा यार रात के 2 बज के हैं, मेरी नींद तो वैसे ही खुल चुकी है, और मैं चलो कोई नहीं इनके साथ बैठ के टीवी देखता हूँ। और मैं उनके पास गया, मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया। तो एकदम से मुझे प्यास लगी और मैं किचन की तरफ गया। मैंने किचन में जाके पानी पिया, और जब मैं आने लगा और मैंने एक सनसनी चीज़ देखी। मैंने एकदम से देखा कि वो जो दरवाज़ा बंद था, लॉक था, वो खुला हुआ था। मुझे एकदम से हैरानी हुई। मैंने कहा ये दरवाज़ा तो बंद था, ये खुला कैसे। मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा क्या ये तुम लोगों ने दरवाज़ा खोला। वो बोले हमने नहीं खोला। और एकदम से मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई उस दरवाजे के अंदर से। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, मैं उधर ही फ्रीज हो गया। और एकदम से जब मैंने पीछे देखा और मेरे दोनों दोस्त वहाँ से गायब हो चुके थे। मेरे दोनों दोस्त गायब हो गए, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी, और मैं एकदम से बहुत पूरा डर चुका था। और जब मैंने उस दरवाजे को खोलना चाहा कि मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या मसला है, जब मैं खोलने लगा तो मेरे माइंड में कुछ सवाल से आए कि यार मैं क्यों किसी का दरवाज़ा खोलूँ, क्या अंदर है, पता नहीं, ऐसे वैसे। और मैंने एकदम से उस दरवाजे को छोड़ दिया और मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज़ें आने शुरू हो गई। मैं एकदम से डर गया और मैं भागा भागा जाके अपने कमरे में जाके सो गया। अपने कमरे में जाके मैं लेट गया, और मैंने बस यही चाह रहा था कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए और मैं यहाँ से इस घर से जल्दी जल्दी निकलूँ। और जैसे ही सुबह के 8 बजे मैं जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और उसमें जाके हॉल में जाके मैं खड़ा हो गया, अपने दोनों दोस्तों का वेट करने लगा। और जैसे ही मेरे दोस्त बाहर आए, उनके फेस से मुझे देख के रियलाइज़ हुआ कि लगता है ये पूरी रात सोए नहीं है, क्योंकि मैं भी तो पूरी रात नहीं सोया था। और मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। वो कि यार पूरी रात हम सोए नहीं। मैंने उनसे रीज़न पूछा और उन्होंने मुझे बताया, मेरे पहले सनी दोस्त ने मुझे बताया, कहता कि यार रात के 2 बजे मेरी आँख खुली और मुझे ना कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उठा और मुझे वॉशरूम आया, मैं वॉशरूम में चला गया। और वॉशरूम में जब मैं गया और एकदम से मैं वॉशरूम से बाहर आने लगा और दरवाज़ा लॉक हो गया। मुझे लगा शायद या तुम लोग दोनों की शरारत होगी, तो मैंने दरवाज़ा खड़काया। मैंने तुम दोनों को आवाज़ दी, मैंने कहा यार बस करो यार, छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है, अब चुप कर जाओ यार। तो मैंने दोनों को कहा कि यार चुप कर जाओ यार, तुम दोनों मुझे खोलो यार, यहाँ से मैंने बाहर आना, मुझे डर लग रहा है। तो ये ज़ोर ज़ोर से तुम दोनों हंसने लगे। मुझे लगा यार ये क्या मसला है यार। मैंने कहा यार खोल दो यार, ड्रामेबाजी बस करो यार। पर तुम दोनों ने यार ऐसा नहीं किया, तुम दोनों ने दरवाज़ा बंद ही रखा और मुझे डराने लगे। मुझे लगे बहुत अजीब तरीन आवाज़ें आ रही थी, मैं बहुत डर गया। और अब जाके वो दरवाज़ा खुला है और मैं सुबह जाके बाहर निकला। अब दरवाज़ा खुला तो मैं बाहर वहाँ से आया और मेरे पूरी रातों की नींद, जो मेरी रात की नींद थी, वो उड़ चुकी। और मैं यही सोचने लगा कि यार वो क्या था। और मैंने तुम दोनों को अब ये बात बताई है, तो अब मैंने तुम्हें ये बात बताई है तो मुझे समझ नहीं आ रही यार मैं क्या करूँ यार, अब ये क्या मसला है। तो उसी तरह मुझे राहुल ने बात बताई। राहुल कहता है यार जब मैं मेरी भी रात को 2 बजे आँख खुली थी। और राहुल ने कहा मेरी 2 बजे आँख खुली और मुझे कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी बाहर से, शोर की। मैं जैसे ही उठ के बाहर की तरफ आया और मैंने उस कमरे को खुला हुआ पाया। मैंने देखा उस कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और एकदम से ही मेरी किसी चीज़ के साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ है। और मैं जल्दी से भागा और अपने कमरे में चला गया और एकदम से ही उस कमरे के दरवाजे पे लॉक करना शुरू हो गया, ज़ोर ज़ोर से लॉक करना शुरू हो गया और दरवाज़ा खड़काने शुरू हो गया। मैं एकदम से बहुत बुरा डर गया और उस कमरे का टेम्परेचर भी एकदम से बहुत माइनस हो गया और एकदम से वहाँ सर्दी आने शुरू होगी और मुझे ठंड लगने शुरू होगी। पूरी रात मैं सो ना सका, मुझे डर लगता रहा। पूरी रात कोई दरवाज़ा खड़काता रहा और मैं बहुत बुरे तरीके से डर गया। और जब ये हम तीनों ने बात की, एक दूसरे को बात बताई, तो मुझे एक रीज़न समझ नहीं आई। मैं कि यार हमारी रात को 2 बजे ही तीनों की एग्जैक्ट हमारी आँख खुली है और हमने तीनों की हमारी आँख खोली और हमने तीनों को ही एक दूसरे के सामने पाया। और हम तीनों तब तक कहाँ थे, क्योंकि 2 बजे के करीब ये भी बाहर गया था, वो भी वॉशरूम गया था, मैं भी गया था। तो हम तीनों क्यों नहीं मिले? इसी वजह से मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस मेरे माइंड में घूम रहे थे। मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उस जगह का ओनर आया, जट आया और मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा कि ना हमारे साथ रात को ऐसे हुआ। कहता कि ना क्या हुआ, आपकी रात कैसी गई? उन्होंने आके मुझे पूछा। हमने फिर एकदम एक दूसरों की तरफ देखा। हमने उस बात को छुपाते हुए कहा कि हमारी रात बहुत अच्छी गई और उनके फेस पे एक स्माइल सी हमने देखी। तो मैंने उसे जट साहब से कहा, मैंने कहा यार
कि ये दरवाज़ा आपका क्यों बंद है। एकदम से उनके फेस पे एक्सप्रेशन बदल गए, जिनको देख के मैं डर गया। एकदम से उनका फेस, क्योंकि पहले वाला फेस उनका नहीं रहा था, क्योंकि पहले उनके फेस पे एक स्माइल थी, उसी दम उनके फेस पे एक गुस्सा सा टाइप आ गया। उन्होंने मुझे हैरानी से कहा कि ये कुछ इंट्रक्शन की वजह से ये बंद है। मैंने कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते हुए मैं बाहर घूम गए। हमने उस जगह का रेंट पे किया और हम निकल गए जल्दी जल्दी से। जैसे ही हम जाने लगे और उस कमरे की खिड़की को मैंने वहाँ देखा, वो कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने एकदम से वो कमरे की खिड़की को खुला हुआ पा के मैंने कमरे की खिड़की को देखा, और उस खिड़की के अंदर जब जो सामान था, कुछ सामान नहीं था। जैसे उन्होंने बताया था यहाँ पर इंट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, मैंने देखा कि अंदर तो कोई काम होने वाला कोई सिलसिला ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं अंदर। तो अंदर सब खाली था। और मैंने सोचा रात को तो यहाँ पर ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो ये क्या हुआ। एकदम से ही मैंने वहाँ पर जो ओनर थे, जट थे, मैंने उनकी तरफ देखा और एकदम से उनकी देखने का नज़रिया और बदल गया। वो मुझे गुस्से से देखने लगे, एक अजीब सी स्माइल आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको हमारी रात की बात का सारी पता है, जो जो हमारे साथ हुआ है वो पता है। और मैंने ही वैसे ही जल्दी जल्दी वहाँ से हमने निकलने की और मेरे माइंड में क्वेश्चंस आने लगे यार कि ये जगह क्या है, वहाँ पर क्या हुआ था, ये इनको क्या मसला था। कि जैसे वो मुझे देख रहे थे, जैसे उनको पता था कि वहाँ पर जो जो इनके साथ हुआ, कि जैसे उनमें भी वो शामिल थे, और मुझे इनकी सिलसिलों का नाम पता चला। और हमने इसी बात के तह तक जाते हुए हमें इसी बात का नहीं पता चला कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था। हमारी ट्रिप तो पूरी ख़त्म हो ही चुकी थी, क्योंकि हमने आगे कश्मीर जाना था और हम कश्मीर ना आगे जा सके, हम वहाँ से ही वापस घर लौट गए। और इसी तरह हमें समझ ना आई, और नेक्स्ट टाइम हम कभी इसी तरह हम वहाँ पर कभी गए ही नहीं, हमें किसी ट्रिप का प्लान ही नहीं बनाया।